नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए ये वीडियो जिनका भी गणित वीक है, जिनका भी मैथमेटिक्स वीक है, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। एग्जाम टाइम में मैंने बोला था कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना फायदेमंद होता है। अभी जो रेलवे का जैसे कोई एग्जाम होता है जो एक दो दिन में खत्म हो जाता है, वो तो बात अलग है। लेकिन रेलवे का एग्जाम ऐसा कि 1 महीने तक लगातार चलता रहता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, उसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर जो आपका 15 दिन का एग्जाम मान लो हो जाता, आपने 15 दिन के एग्जाम्स के पेपर के मैथमेटिक्स रीजनिंग को अच्छे से एनालिसिस कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आपके फंसने की संभावना बढ़ जाए। तो उसी क्रम में आज सेकंड वीडियो है, ये थर्ड फेज वालों के लिए, फोर्थ फेज में जिनका एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी ने ये क्वेश्चंस भी पढ़ लिया होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो मैं आज कराने वाला हूँ। आप सभी से निवेदन है, जो अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसके पहले मैंने मैथ के लिए 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की, वो भी बहुत जबरदस्त है। 15 से 16 क्वेश्चन आपके वहां से फंस रहे हैं, उसको भी लेना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, वहां से जाके डायरेक्ट आप ले सकते हो। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज की बात करें, किसी समचतुर्भुज का छेद के दोनों विकर्ण आपका 15 मीटर और 6 मीटर है। मुझे याद है, मैं डेली एनालिसिस कराता हूं जब भी पेपर होता है, 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण है, मान लो D1 बराबर दिया है 15 मीटर, D1 बराबर 15 मीटर और D2 बराबर दूसरा विकर्ण है आपको 6 मीटर दिया है। तो यहाँ पे आपको रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है। समचतुर्भुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2। बस ये फॉर्मूले पे आप पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। 1/2 गुणे D1 कितना 15 और D2 कितना 6। ठीक है, 2 से काटोगे 6, 3 2 तिया 6 और 15 तिया 45, 45 इसका आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 45। क्लियर है, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये है 1 + sin a बटे 1 - sin a, ये रूट में है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा, आप याद रखो, यहाँ पे नीचे चिन्ह क्या है, माइनस है, तो ऊपर नीचे हम प्लस चिन्ह बदल को गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + sin a, 1 + sin a बटे 1 - sin a। हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, ये 1 - sin a है ना, तो हम चिन्ह बदल के यानी कि गुणे 1 + sin a, 1 + sin a बटे 1 + sin a, ये करते हैं ना। ठीक है, चलो आगे चलें। अब देखो 1 + sin a, 1 + sin a क्या हो जाएगा, 1 + sin a, 1 + sin a आपका हो जाएगा 1 + sin a, sin a। एकदम मैं पूरा डिटेल से सॉल्व करा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में कर रहा हूं। 1 + sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 - sin a, 1 + sin a, a - b, a + b क्या होता है, a² - b²। तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a। अब देखो यहाँ पे 1 + sin a का ये होल स्क्वायर है, अगर जो ये इससे ये कर्ली कट जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1 + sin a हो जाएगा। ठीक है, बटे 1 - sin स्क्वायर, ये cos स्क्वायर a होता है, और स्क्वायर से कर्ली अगर जो हम काट देते हैं तो ये cos a हो जाता है, cos a। क्या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/cos a प्लस sin a बटे cos a लिख सकते हैं, कहेगा जी सर क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, 1/cos a क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी 1/cos a sec a हो जाएगा। ठीक है, 1/cos a क्या हो जाएगा, 1/cos a आपका sec a हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से sin a बटे cos a आपका tan a हो जाएगा। ठीक है, यानी कि sec a प्लस tan a, ये आपका आंसर हो जाएगा। sec a प्लस tan a इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, sec a प्लस tan a इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, sec a प्लस tan a इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही जबरदस्त ये सारे क्वेश्चंस हैं और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धन का 8% साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1000 रुपया है, तो उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज की बात करें अगर जो हम, तो ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता, यानी कि एक नॉमिनल सा अगर जो आपको 500 रुपया पर महीना ब्याज मिलता है तो हर महीना आपको 500 रुपया ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात आती है तो उसमें ब्याज पे ब्याज की बात आती है, यानी कि 500 रुपया पहले साल मिला तो ठीक है, दूसरे साल भी आपको 500 मिला, यानी कि दोनों मिला के 1000 हो गया, लेकिन दूसरे साल जो मिलेगा वो पहले साल के 500 पे भी आपको ब्याज मिलेगा। यानी कि अगर जो हम बात करें 8% की दर से 2 वर्षों का हमें 1000 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि अगर जो हम सिंपल इंटरेस्ट की दर से देखें तो 2 साल में 1000, यानी कि पहले साल हमको 500 मिला होगा और दूसरे साल भी हमको 500 मिला होगा। लेकिन अगर जो हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देखें तो हमें दूसरे साल जो इस 500 पे भी हमको ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 8% की दर से। हम 500 का एक बार 8% निकाल लेते हैं, कितना होगा,
500 का 8% निकालेंगे, 8 चौके 32, यानी कि ये 32 रुपया हमको दूसरे साल ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये 32 रुपया हमको दूसरे साल इस 500 पे ब्याज मिलेगा। कितना? इस 500 पे मिलेगा, 500 पे। ठीक है, 32 ही होगा ना, है? चलो ठीक है, दूसरे साल हमको ये 32 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर जो हम देखें टोटल चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 500 पे हमारा 8% की दर से, सॉरी ये 32 नहीं होगा, 32 नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ गलत कहीं आ रहा है। ठीक है, 5/40, 40, यानी कि टोटल हमारा 500 500 ये 1000 और 40 ये 1000 प्लस 40 हो जाएगा, यानी कि 1040। ये क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 8% की दर से आपका 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 1040, 1040। ठीक, चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज 1000 रुपया है, आर बराबर 4% है, ये 2 साल टाइम है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज बताना क्या होगा, यानी कि आपसे पूछा है कि 4% ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 1000 रुपया है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बताना। तो वही सेम तरीका कर लो भैया। अगर जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, साधारण ब्याज 1000 हो, तो यानी कि 500 रुपया पहले साल, 500 पहले साल और दूसरे साल भी 500। लेकिन इस 500 पे भी दूसरे साल आपको ब्याज मिलेगा, किस दर से? 4% की दर से, यानी कि 500 गुणे 4/100। ठीक है, 500 गुणे 4/100, ये काटोगे कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, यानी कि ये 20 हो जाएगा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? 1020, 1020 कितना आ जाएगा? 1020, 1020। ठीक है, 1020 आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आ जाएगा ना, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें हमारा, यदि दो संख्याओं का योग 55 है, उनका लसाअ एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम कितना दिया है? 120। और एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया आपका, ठीक है, 5। उनका योग दिया है 55, उनका योग दिया है, योग दिया है 55। ठीक है, तो आपको संख्या बताना है क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम 25 120 आया है और एचसीएफ 5 है। अगर जो हम इसका एलसीएम एचसीएफ से भाग दे सकते हैं, तो इसका क्या आएगा हमारा? 24 आएगा। 24 का ऐसा फैक्टर करो, तय आवाज को प्राइम, तय आवाज फैक्टर करो, क्या होगा? 8 गुणे 3 हो जाएगा, 8 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 गुणे 3 हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? लेकिन इनका योग तो 55 दिया है, यहाँ पे 8 गुणे 3 आ गया। तो अब क्या करोगे भैया? अब क्या करोगे? हैं, अब क्या करोगे? इस एचसीएफ का इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ठीक हो गया। अब देखो 8 त्रिका 5/40 और 5 तिया 15, क्या ये जोड़ने पे 55 आ रहा, 55 आ रहा और यहाँ पर भी 55 है, तो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो संख्या आपका पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 3। ठीक है, ये नहीं आएगी, पहली संख्या 40, दूसरी संख्या 15 है। ठीक है, 40 15 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, को प्राइम फैक्टर निकालना था बस, सहभाज्य। ठीक है, चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपका, बेलन की त्रिज्या 7 मीटर है, ऊंचाई 15 मीटर है, तो उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा? बेलन की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई आपका 15 मीटर है, तो उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा? बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। बस हो गया, बस ये फॉर्मूला याद है तो देखो कितने आसानी से निकल जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 पुटअप कर दो। ठीक है, आर आपका कितना दिया? 7 मीटर। ठीक है, ऊंचाई आपका दिया 15 मीटर। ठीक है, 7 से 7 काटो, 22 दूनी 44, 44 का 15 में मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 44 का 15 में मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। करके देखो कितना आएगा। ठीक है, समथिंग 660 के आसपास आएगा, कर देना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम कर ही देते हैं। 44 15 है, 5 चौका 20 का शून्य हासिल दो, 5 चौका 20 और 2 22। ठीक है, और ये हो गया 44। ठीक है, शून्य 4 2 6, 4 2 6, 660 कितना आया? 660 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बेलन का वक्रपृष्ठ आपको बताना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या 7 मीटर है, यानी कि r = 7 मीटर, 7 मीटर है, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? किसकी बात हो रही? गोले की बात हो रही है। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। ठीक है, 4 गुणे पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, r यानी कि 7 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से ये 7 काटो, 22 गुणे 4 यानी कि 88, 88 गुणे 7 का मल्टीप्लाई करोगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 88 गुणे 7, 88 गुणे 7, 7/56 का 6, 56 का 6 और 5 हासिल, 7/56, 56 5 61। ठीक है, 616, 616 इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 616। ठीक है, 616 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
10 और 50 का तृतीय अनुपाती, कल भी मैंने बताया था बी स्क्वायर बाई ए होता है, ठीक है। बी स्क्वायर यानी कि 50 गुणे 50, कल नहीं आज ही मैंने बताया था, बटे 10। ये काटोगे 50 गुणे 5 यानी कि 250, 250 ये आपका तृतीय अनुपाती हो जाएगा, 250 ये आपका तृतीय अनुपाती हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 150 रुपये प्रति दर्जन के मतलब एक दर्जन पेन आपने खरीदा कितने में, 150 में खरीदा। एक दर्जन में 12 नग होते हैं। अब देखो एक पेन कितने का बेचा, एक पेन बेचा 15 रुपए में, यानी कि 12 पेन कितने का बेचोगे, 12 पेन बेचोगे 180 में बेचोगे, 12 गुणे 15 करोगे, यानी कि आपने खरीदा 150 में और बेचा 180 में, कितने का फायदा, 30 का फायदा हुआ। किस पे हुआ, 150 पे हुआ। और प्रतिशत लाभ निकालना तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 100, 20 टाइम, यानी कि 20% का आपको प्रॉफिट हुआ, 20% का लाभ हुआ, ठीक है। 20% का आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, सीधा साधा, ठीक है। तो क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। 150 में खरीदा, 180 में टोटल 12 भेज दिया, ठीक है। तो परसेंटेज लाभ निकालना, 20% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करें, 10वां है। 4.32 गुणे 4.32 है माइनस 2.64 गुणे 2.64 बटे 1.68 यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो कहीं ना कहीं संख्याएं सेम है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ये कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, ठीक है। चलो अब a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि आपका ये a हो गया, ये आपका b हो गया, इनको जोड़ो क्या आएगा, 6.96 आएगा, 6.96 आएगा, ठीक है। 6.96 और गुणे गुणे आपका a माइनस बी करोगे, यानी कि इसमें से वो घटाओगे तो 1.68 आ जाएगा, 1.68 आ जाएगा, बटे 1.68 है ही, ये कट जाएगा, 6.96 आ जाएगा आंसर। क्या कोई दिक्कत हुआ किसी क्वेश्चन में? तो इसी प्रकार के बस तो आ रहे मैथमेटिक्स एकदम सिंपल टू मॉडरेट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक आध क्वेश्चन में दिक्कत होता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 25 के 25 थोड़ी करना है, आप 20 भी कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहो, डेली जो भी क्लासेस चैनल उसको ज्वाइन करते रहो। और चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।